हाय स्टूडेंट्स, तो आज फिर से एक शॉर्ट वीडियो में आज ये बतलाने जा रहे हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है क्यों। दो मेथड से समझाने जा रहे हैं, एक मैथमेटिक्स के भाषा में और एक डायरेक्ट थिंकिंग बेस्ड। ओके, आइए समझते हैं। समतल दर्पण कुछ प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा, जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा समतल दर्पण के बारे में तो सारे पॉइंट को बतलाएंगे, लेकिन एक पॉइंट आपको याद होगा कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। याद है? तो बताइए बच्चों, ये है वस्तु दूरी और ये है प्रतिबिंब दूरी। और आपको पता है कि जब हम गोलीय दर्पण का बात करते हैं बच्चों, इसी से सिखलाएंगे सेकंड मेथड कि गोलीय दर्पण ही समतल दर्पण कब बन जाएगा, जब इसका त्रिज्या अनंत हो जाएगा और वहीं से फोकस दूरी अनंत आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी याद होगा आपको कि ध्रुव के दाईं ओर की दूरी को प्लस, बाईं ओर की दूरी को माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस मानते हैं। तो अगर हम यहां ध्रुव मान ले बच्चों, उसी को धीरे धीरे इसका त्रिज्या बढ़ता जाएगा तो सीधा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। यस, अब सोचिए कि ध्रुव के आगे प्लस, पीछे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। अब सोचो बच्चों कि आगे प्लस है, पीछे माइनस है, लेकिन दूरी तो बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं प्लस भी बराबर माइनस यू। अरे बोलो, दोनों का मान बराबर है, लेकिन ध्रुव के आगे है तो प्लस है और ध्रुव के पीछे है तो माइनस है, यानी भी बराबर क्या लिख दे बच्चों, माइनस यू। अब सोचिए दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v माइनस यू और प्लस 1/u बराबर 1/f आया बच्चों। तो बतलाइए ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। देखिए माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है, 1/f, यानी ये कट गया, जीरो आ गया, कट के जीरो आएगा, बराबर 1/f। तो बतलाइए बच्चों f बराबर लिख सकते हैं 1/, देखिए f लेफ्ट साइड आया तो जीरो राइट साइड आया नीचे में, यानी f बराबर 1/0 अनंत। क्लियर? अब सोचो बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आ गई, अनंत आ गई। फिर से समझिए, एक बार में क्लियर होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, फिर डायरेक्ट समझाएंगे और दूसरा मेथड खत्म। सोचो बच्चों, समतल दर्पण, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी है इसका, लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको बतलाने जा रहे हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु रहती है समतल दर्पण के सामने उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। ओके, अब सोचिए कि यहां पर ध्रुव के आगे प्लस और ध्रुव के पीछे माइनस। अरे जल्दी बोलो बच्चों, ध्रुव के दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस, तो दाईं ओर प्लस भी और बाईं ओर माइनस यू। और चूंकि जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसलिए भी बराबर माइनस यू, यानी भी बराबर माइनस यू आ गया। दर्पण सूत्र क्या कहता है, सब कुछ प्रूफ होगा, सब कुछ धीरे धीरे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v के जगह माइनस यू प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दोनों कट के जीरो आ गया, 1/f, f इधर जीरो इधर, तो बताइए f बराबर 1/0 अनंत आ गया। यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। वाह, क्यों होती है हमने समझा दिया है ना, क्यों होती है हमने इस बात को क्लियर कर दिया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तो क्यों होती है। और कारण बतलाने जा रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी हो गया। अब देखिए बच्चों, दूसरा सोचिए और टिक मारिए, है ना, कि कौन ऑप्शन, 4 ऑप्शन अगर दे देगा तो तुरंत सोचिए और टिक आउट कीजिए। क्लियर? चलिए देखिए बच्चों, हमारे पास एक गोलीय दर्पण है ना, खोखला गोला है, जिसके एक साइड से हमने काट करके दर्पण बना लिया, कोई एक छोटा सा भाग काट करके। अगर यही और बड़ा हो जाए तो इसका त्रिज्या कम है, इसका त्रिज्या ज्यादा हो गया।
और आपको पता है बच्चों कि गोलीय दर्पण जो है वो गोले का एक छोटा सा भाग होता है। इसको काट दो यहां से। अब जैसे काट दिए तो उसका जो केंद्र होगा उसकी दूरी जो होगी ध्रुव से बच्चों वह वक्रता केंद्र होगी और मध्य बिंदु फोकस वाह, इसको काट के हटा दीजिए। अब सोचिए बच्चों, ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस और ये है ध्रुव, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब जरा सोचिए कि धीरे धीरे इसका आकार बढ़ाते जाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आकार बढ़ाते जाएंगे, त्रिज्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आप बताइए बच्चों कि देखिए तो यहाँ वक्र ज्यादा है, यहाँ वक्र कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और धीरे धीरे सीधा हो गया। सीधा कब होगा? कब होगा सोचिए, जब त्रिज्या बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका त्रिज्या बहुत कम है, इसका त्रिज्या उससे ज्यादा है, इसका त्रिज्या उससे ज्यादा है, और जितना ही त्रिज्या बढ़ता जा रहा है उतना ही धीरे 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 सीधा होता जा रहा है। सोच के देखो, ये थिंकिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो जैसे ही इसका त्रिज्या बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो एक बार ऐसा स्थिति आएगा कि जब त्रिज्या बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा का सेंस ही तो है अनंत। बोलो तो बताइए बच्चों, r बराबर 2a भी प्रूफ करेंगे जब पढ़ाएंगे तो लाइट। तो f बराबर हो जाएगा r/2। r है अनंत, अनंत बटा 2। फिर से समझा रहे एक बार, अनंत बटा 2 माने आधा अनंत नहीं, अनंत ही तो। समुद्र में जितना पानी है उसका आधा कर दो, वो भी तो अनंत है। समुद्र में जितना पानी वो अनंत है, उसका आधा भी कर दो तो अनंत है। 1 सेक्टर बालू है, अनंत है, उसका आधा कर दो, अनंत है। अच्छा, तो ये अनंत का सेंस हुआ बच्चों। मतलब क्या? फिर से समझिए सेकंड मेथड को। पहला मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, दूसरे मेथड को सही से समझिए। जैसे ही एक छोटा सा गोला है, उसका त्रिज्या बहुत कम है, और बढ़ा और त्रिज्या बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, धीरे धीरे उसका त्रिज्या बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब सोचिए, जैसे ही त्रिज्या बढ़ेगा बच्चों तो इसका सतह भी सीधा होता जाएगा। त्रिज्या बढ़ता जाएगा और सतह सीधा होता जाएगा। अब आप बताइए बच्चों कि धीरे धीरे जब त्रिज्या बढ़ेगा तो सतह सीधा होगा, तो त्रिज्या जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वह एकदम सीधा हो जाएगा, और जब सीधा हो जाएगा वही तो हो गया समतल दर्पण। जब सीधा हो गया तो वही तो हो गया समतल दर्पण। और सोचिए बच्चों, जब सीधा हुआ तो समतल दर्पण यानी उसका त्रिज्या जो है बहुत बड़ा, यानी r जो हो गया वो अनंत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट रिपीटेशन, जैसे ही हम गोला का बात करें, वह धीरे धीरे उसका त्रिज्या बढ़ाने लगे तो उसका त्रिज्या बढ़ते जाएगा तो वह सतह सीधा होता जाएगा, और जैसे ही त्रिज्या अनंत हो जाएगा तो पूरा सीधा हो जाएगा। यानी त्रिज्या बहुत बड़ा तो ये पूरा सीधा, त्रिज्या बहुत बड़ा तो इसका आकार एकदम सीधा, सीधा यानी समतल दर्पण, और उसका त्रिज्या अनंत। और r बराबर 2f जानते हैं, तो r/2 बराबर f। r का मान अनंत बटा 2 यानी f अनंत, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, इसी तरह से शॉर्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। टाटा बाय बाय।